विनिंग कितना दिया है, x/12 दिया है, ठीक है। और दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, है ना, कोई गेम हो रहा है या तो विन करेगा या तो लॉस करेगा, यही तो होता है। इसका दिया प्रोबेबिलिटी 1/3, कह रहा है फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना बेटा। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन इसका। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम क्या जानते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज इक्वल कितना 1, या वही कर लो, है ना, इवेंट और नॉट इवेंट, क्या फार्मूला होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो विनिंग दिया है, तो एक हमारा देखो एक हम लॉस कर रहे हैं और एक विन कर रहे हैं, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 1, तो वैल्यू पुट कर दो, यानी ये विन कर रहा है तो ये होगा इवेंट हो रहा है 1/12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, इसको लेके जाओ उधर, x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 में से क्या 2/3 एकम 3, 3 चौका 12, इसको भेज दो उधर, इसको इधर, तो x इज इक्वल हो जाएगा 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा आंसर, समझ जाएगा। यस सर। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर selected at random from the numbers 1 2 3 ... 15 तक, ठीक है। 15 is a multiple of 4 is, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये 2020 का क्वेश्चन है, सुनो बोर्ड पे देखो सभी। इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 3, कह रहा है कि कोई भी सेट दिया हुआ है, ध्यान सुनो, कोई सेट एस दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 कहां तक दिया है 15 तक, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 15, क्योंकि कितने नंबर इसमें 15 है। अब जो सेट लिया है, जो सेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसी 1 से लेके 15 तक के नंबर में 4 का मल्टीपल, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल क्या आ जाएगा बेटा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, आ जाएगा 15 से, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी इस सेट में कितने नंबर है 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, इनका वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ A कितना है 3 है, टोटल नंबर ऑफ S 15, 3 1 3 3 5 15, तो कितना आ गया 1/5, ये क्या हो जाएगा हमारा, समझ आया। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये मत सोचना कि पहाड़ा पढ़ते जाओ अपने नानी के घर तक, ठीक है। इसी के अंदर ही वो टेबल होनी चाहिए 4 का, अगर नहीं तो 6 बोल देता है कि 6 का मल्टीपल, तो 6 कम 6 6 दूना 12, सिर्फ 2 होता। अगर बोलेगा 2 का मल्टीपल, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 2 से 14 तक आएगा, ठीक है ना, समझिए, कर लोगे। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा जूमिंग कर लेना। क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन, ये भी है। इसमें क्या कह रहा है कि one card is thrown at random from a park of cards, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी that it is a black king, it is a black king, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसमें कह रहा है 1 card is thrown at random from a park of card,
सॉरी पार्क नहीं है, पैक ऑफ कार्ड है यार, मैंने गलत लिख दिया। पैक यानी कार्ड का जो पैकेट है ना, पैक ऑफ ए कार्ड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो ध्यान से इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक ताश की पूरी गड्डी है, ध्यान सुनो, ये ताश की पूरी गड्डी है बेटा, है ना, ये ताश की पूरी गड्डी हुई है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये सेट मान लेना, सेट ए मान लेना। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, ब्लैक किंग का, ब्लैक किंग। अब देखो टोटल जो कार्ड होते हैं 52 होते हैं, 52 में कोई ना, ठीक है। देखो टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 कार्ड में 26 तो रेड होते हैं, रेड से कोई मतलब नहीं क्योंकि ब्लैक का नाम आ गया। तो 26 कार्ड जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। अब 26 में क्या होता है बेटा, 26 जो कार्ड होता है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन सा, एक प्लग होता है और एक स्पेड होता है, यानी एक काली चिड़िया टाइप होती है ना, और एक होता है काला पान की तरह होता है, हुकुम का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके, इसको उल्टा करके मत बना देना, गलत होता है, ये नीचे ही डंडी रहती है हमेशा, ठीक है। उल्टा मत बना देना, याद रखना हर चीज का सिंबल होता है, सिंबल हमेशा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो इसमें कितने किंग होते हैं बेटा, एक, और यहाँ कितने किंग होते हैं, एक। तो दोनों मिला कितने हुए, 2 ब्लैक किंग हो गए, ब्लैक कोबरा हो गया, ठीक है। ब्लैक किंग कितने हुए, 2, यानी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो गया बेटा, 2। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 52, 2 एक कम 2, 26 दूना 52, 26 दूना 52 कितना आ गया, 1/26 आ जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। समझ में आ गया, कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। थोड़ा सा जूम कर लेना, दूर हो रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये भी 2020 का आया हुआ है। सुनो, देखो हमारे पास कुल सेट कितने होते हैं, 3 और 3 6, 3 स्टैंडर्ड 3 बेसिक, सबको मिला के ये पूरा सपोर्ट मटेरियल बनता है, सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट किया जाता है। और तो 6 क्वेश्चन, यानी एक साल में लगभग 6 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, मतलब 6 क्वेश्चन हो गया एक सेट टाइप का। एक क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन आता है, एक सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 3, तो 6 3 का 18 क्वेश्चन, यानी एक साल में 18 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि इन अ पेयर ऑफ, बात नहीं, इन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, THROWN, थ्रोन वंस। कह रहा है किसी डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द, कह रहा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, याद सुनो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, गेटिंग सम ऑफ 8, ध्यान सुनो। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कह रहा है इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन, कह रहा है कि एक पेयर, यानी पेयर का मतलब 2 होता है बेटा, ध्यान समझो, एक जोड़े में कितने होते हैं, 2। कह रहा है कि 2 डाइस, इस तरीके से डाइस हम बना लेंगे और एक डाइस हम और बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डाइस बना लेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि इन अ पेयर ऑफ डाइस, कह रहा है कि इनका सम कितना आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने बनेंगे, ध्यान सुनो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एस निकालेंगे बेटा। टोटल कितने डाइस हैं, 2 है, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 का कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। कितने का हो गया, जाओ क्लास चलेगा, यहाँ कम पड़ जाएगा, यहाँ से। यानी अब इसमें कह रहा है कि 2 डाइस है, यानी 6 की पावर n, यानी 2 है मेरा, 2 डाइस है, तो हम n की पावर 2 रख देंगे, 36 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ए, यानी ए इज इक्वल टू पूछा है कि सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब देखो सम 8 कैसे आएगा, ध्यान से देखो बेटा, सुनो। तो पहला हमारा हो जाएगा 8 लाना है ना, तो पहला हमारा हो जाएगा 4, 4 और 4, 2 और 2, नहीं 4, 4 हो जाएगा और 2, 6 और 6, 2 और 3, 5 और 5, 3 और कुछ आएगा। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि दोनों कार्ड पे ऐसे नंबर आना चाहिए बारी बारी से कि दिन को ऐड करने पे 8 आएगा, तो वही नंबर हम, उसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है।
तो हमने मान लिया कि पहले हमने क्या किया, दोनों डाइस को थ्रो किया, तो पहले में 4 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, 4 और 4 8 हो गया। अगर पहले में 1 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, तो 7 हो रहा है सम, ये नहीं होगा, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक 4 4 4 4 8 6 2 8 है, 2 6 8 3 5 8 5 3 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा बेटा? नंबर का मतलब होता है इसमें टोटल कितने नंबर यहाँ पेयर आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 5 आ गया। देयर तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? पी ऑफ ए इज इक्वल, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा, इसी की क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो na अपॉन ns होता है ना, टोटल नंबर ऑफ सेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ। अब देखो कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 36, ये क्या मतलब किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, कटिंग वगैरह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? तो अभी देखो मैं 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भी डालूंगा, तुम वहां से खुद से भी कर लेना, है ना। कल कर लेना, आज भेज दूंगा, कल करके आ जाना, जो भी डाउट होगा फिर हम कल ले लेंगे। अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी कराता हूँ, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी मैं कराता हूँ। समझ आ गया? कर लोगे हर कोई? चलो लिखो।